हरियाणा के अंबाला में विदाई के ऐन मौके पर ससुरालियों द्वारा दहेज मांगा तो हंगामा शुरू हो गया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें घायल हुए दुल्हन पक्ष के लोग सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि विदाई के समय ससुरालियों ने वरना गाड़ी का टॉप मॉडल और 15 लाख रुपए कैश की डिमांड की। शादी साहा थाना के अंतर्गत आने वाले आरडी फार्म तेपला में हो रही थी। अब आपको दिखाते हैं कि दुल्हन और दुल्हन के भाई ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। शादी आज हुई है सुबह आरडी फार्म में। 10 दिन के अंदर शादी हुई है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो शादी रीज़न में हुई है बहुत। तो पहले तो जब हम मेरे चाचा, मेरा ब्रदर, कज़न ब्रदर इनके घर बात करने गए, तब इन्होंने मेरे रियल ब्रदर को बोला कि हम 10 बंदे लाएंगे, लड़की ले जाएंगे, ठीक है। फिर मेरी मम्मी गई, तो मेरी मम्मी के आगे इन्होंने डिमांड रख दी हमारी 101 बंदा होएगा। फिर थोड़े दिन बाद इन्होंने डिमांड रख दी हमारी 200 बंदा होएगा। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, बेटी वाले खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज ये 400-500 बंदा था, इनका कोई 400-500 से बंदा कम नहीं था। सुबह से लेडीज़ वो हो रहा था रिबन कटाई में लड़कियों ने मजाक करा कि जीजू रिबन थे। इनके जो कज़न थे, इसकी सगी बुआ का बेटा, उसने क्या किया, सब लड़कियों को दिया धक्का और इन्होंने सगन दिया खा ली। हमने मना कर दिया सबको कि नहीं देना, किसी से नहीं मांगना, हमें ज़रूरत नहीं है। हमने 14 अप्रैल को सगाई करी थी। 14 अप्रैल को सगाई करते सारी हमने आधा दहेज दिया था। मेरे छोटे वाले ब्रदर के नाम है, एसी जो इसके घर में लगा हुआ है, वाज बेसन लगा हुआ है, वो भी मेरे ब्रदर के नाम है। हमने टैंकी इसके घर में लगवाई है, वो सारा हमारे नाम है, सब कुछ है और पूरे अंबाला कैंट को पता है जितनी ये वो है। आपकी जहाँ तक लव मैरिज थी, ऐसा क्या कर रहा कि जो झगड़ा? लव मैरिज थी, सब कुछ अच्छा था। इनके मतलब जो दिखाते थे वो सब नहीं था जितना ये लोग दिखाते थे। मेरा जो देवर है एक नंबर का बदतमीज है। मेरी मम्मी को उसने कुर्बान मारी, ठीक है। हमारे आपस में बात हो रही थी, अभी हम रोटी ही खा रहे थे। मेरी वो भी होगी, शादी भी होगी, मेरे फेरे भी होगी। मेरे भाई ने 6 लाख रुपए लगा के 15 लाख 6 लाख में उसने पैलेस भरा। कल से रिश्तेदारों को रोटियां खिला रहा है। वो फ्री में अपनी बहन की शादी कर रहा है क्या? आप भी मान सकते हो बात। मेरा बाप कमाता नहीं है, पूरा अंबाला कैंट गवाई है चीज़ में। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि मैं उसकी एक ही बहन हूँ। मेरा 2 दिन के लिए भाई मेरा शादी करने के लिए आया। इनकी तो डिमांड ही बहुत है, हमें ऐसे सगन चाहिए, हमें ऐसे नहीं कंबल लेने। हमारी बिचौलन को पूछा जाए, वो बोलती है ये कभी 21 डब्बे मांगते हैं, कभी 20 डब्बे मांगते हैं। अगर हम मेरी मम्मी को हम कहते हैं चल कोई बात नहीं हम दे देंगे, फिर उसके बाद तो कभी 16 कंबल की मिन्नी कहते हैं, कभी 25 कंबल की भी मिन्नी कहते हैं। बताओ जी, अब मेरे भाई कहाँ से क्या डिमांड की गई थी? आज इन्होंने कुछ नहीं हुआ था, हम बैठे थे खाना ही खा रहे थे जस्ट। मेरे ब्रदर हम आपस में बैठे थे, इन्होंने डिमांड कर दी कि हमें तो गाड़ी चाहिए और 16 लाख रुपए चाहिए कैश। मेरे भाई ने बाहर जाना है और यहाँ इतनी बड़ी बात देख लो, मेरा भाई परसों जाके इसको पिकअप करके लाया। अगर इनके पास पैसा होता है, इतना पैसा करते हैं लोग, तो कहाँ 5000 रुपये का तेल खर्च के अपने भाई को एयरपोर्ट से लेने नहीं जा सकते? आपको समझदार हो। और क्या कुछ हुआ था? इन्होंने इतना कुछ किया ना मैडम, अब मैं क्या बोलूँ। आप क्या बात क्या? सारे जने इन्होंने डिमांड रखी, मेरे भाइयों ने कहा मैं कर दूंगा पूरी, पर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं घर में कमाने वाला कल्ला हूँ, ठीक है। हमें चाहिए, हमें फीस भरनी है। मैं एक बिजनेसमैन बनता हूँ। मेरी बहन है एक मेरा भाई है जो यूके में रहता है, मेरी सिस्टर है। तो मेरे को पता लगा इनकी है इसकी माँ बाप और इसकी दादी हमारे घर में इसका रिश्ता मांगने है कि इनकी लव मैरिज थी। मुझे उसी दिन पता लगा, तो हमने चलो कोई नहीं, मैंने कहा मेरी बहन राजी है तो मैं ऐसी शादी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के का मैंने मना किया था, लड़का नशे से था, मैं वो था, मेरे को सारा कुछ पता था लड़के के बारे में क्योंकि मेरे भाई का वो दोस्त था। तो मैंने शादी के लिए एग्री करा। फिर मैंने इनकी सगाई करी मैंने मिर्ची गया था। मिर्ची में मैंने 14 अप्रैल को सगाई करी। वहाँ पे खुला सगन, कैश, अपना दहेज और पूरा मिर्ची का खर्चा इनका जितना बनता था सब मैंने वहाँ पे एक अरेंजमेंट करा। उसके बाद इनको मैंने इनके घर के अंदर इनको मैंने सामान भी दिया। इनको एसी मांगा, इन्होंने एसी भी मेरे नाम एसी दिया। लड़का इनका ऑस्ट्रेलिया जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाने के टाइम पे उसकी शॉपिंग कराई, लैपटॉप तक उसको लेके जाए, तो उसने ऑस्ट्रेलिया था और लैपटॉप वगैरह को सामान दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, सगाई होगी, चलो हो शादी बस चलता रहा। अब इनको मम्मी ने मेरी बाहर जाना था, तो इनकी जिनका मम्मी आई हुई बेटा इसकी शादी करा दे, कुछ प्रॉब्लम है हो रही है वो, ठीक है, इस करके उन्हें शादी करा दे। तो ठीक है, ये बच्चे मिलते रहते हैं तो शादी करा दे, कोई 19 की ना हो जाए। तो मैंने ठीक है आंटी आप एक काम करो शादी कर लो। ये कोई 20 तारीख के आसपास, 17-18 के आसपास की बात है। मैंने शादी के लिए एग्री हो गया। मैंने खड़े पैर पैलेस बुक करा,
सब कुछ करा, अरेंजमेंट करी, शादी करी, खुला पैसा किया, कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लड़के को दिया। उसका भाई आया मेरे पे, मैं उसको ऑस्ट्रेलिया से पिकअप किया, मैं इंडिया अम्बाला लेके आया। उसके भाई ने मुझे कहा कि मेरी ना भाई 17 लाख रुपये फीस जानी है। मेरे को कहता उसने लेटर दिखाया कॉलेज का और फीस जानी है, आप चाहे तो वेरीफाई करो, फीस जानी है। मेरे को ये चीज़ हुई, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैंने कोई नहीं है। मैं शादी में अपना खुला वो करा, खुला फंक्शन किया, जैसा उन्होंने डिमांड रखी वो किया। टेबल पे हम बैठे, उसके बाद इन्होंने गाड़ी की डिमांड रखी और छोटे वाले बड़े लड़के की फीस मांगी मेरे से कि बेटा तेरा करोड़ों रुपये का बिजनेस चलता है, तो अपनी बहन को एक ये चीज़ नहीं देता। और ये हुआ कि हम सारे रोटी खा रहे थे, मैं था नहीं। क्या शादी कहाँ थी शादी? शादी आरडी फार्म में शादी थी, पैलेस में। तो और जब तो ये रोटी खा रहे थे, मैं पेमटे कर रहा था सबकी पैलेस होगी और उनकी। मैं आया एकदम बातें ले लड़ रहे थे, छोटे वाले भाई से बात कर रहे थे जो इंग्लैंड से आया, उसके आगे इनकी डिस्कशन चल रही थी। तो जब मैं पूछना है क्या हुआ, उन्होंने बताया कि नानी की एक तो ये कार मांग रहे, लड़की कह रहे फीस जमा कर रखे थे। कहते तेरे भाई को इतना पैसा तो वो क्यों नहीं करता तेरी, क्योंकि जो तेरे भाई ने भाभी के ऊपर 40 से 50 लाख रुपये लगाया, तेरे ऊपर 10-20 लाख रुपये और नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने छूटते बोली। मैंने पैसे कोई नहीं, आप डोली तोड़ो, मैं आपका वो कराता हूँ सारा कुछ ना। अभी ये दो वहाँ के वेटर थे, सब कुछ थे, लाइव वीडियो चल रही थी, लाइव शादी थी, सारा प्रोग्राम लाइव था। उन्होंने पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड की, तलवार। उसके बाद उस लड़के ने पूरा की थोड़ी खाना सुनी होगी, उसके बाद लड़के ने तलवार निकाली, मम्मी के कान में लगी। मैं छुड़ाता रह गया, हाथ जोड़ता रह गया, मैंने अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। हमारे घर में से किसी ने बंदे ने हाथ नहीं छोड़ा। तो आपकी में से कितने बंदे को जो है चोटें लगी? मेरी मम्मी के तो कल तलवार लगी यहाँ पे, और उसके भाई ने कड़ा मारा जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसने कड़ा मारा है मम्मी के। तो छोटे ने तलवार मारी, मम्मी का कान कटा है, और ऑस्ट्रेलिया वाले भाई ने कड़ा मारा है, मेरे लगी है, छोटे वाले भाई के चोट लगी है, इसके यहाँ पे लगी है।